हेलो फ्रेंड्स, मैं समीम अनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एक छोटा एक शॉर्ट डिफिनेशन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डेटा का कैलकुलेशन करना, और इस कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर का नाम बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर में तीन चीज़ होता है, एक होता है डेटा, एक होता है प्रोसेस और रिजल्ट। डेटा क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसको डेटा कहा जाता है। तो डेटा हम लोग कीबोर्ड से डालते हैं, डेटा हम लोग माउस से डालते हैं, डेटा किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए से कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। तो जो भी डेटा की चीज़ कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको डेटा कहा जाता है। जब डेटा कंप्यूटर के अंदर हम लोग डाल देते हैं तो डेटा का कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर डेटा जब डालते हैं तो उसके अंदर एक मैनिपुलेशन होता है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के इस प्रक्रिया को, प्रोसेस करने के इस अमल को हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। तो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर में क्या होता है कि रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या है? जो का आपको कंप्यूटर में डेटा डालने के बाद डेटा का प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है वो रिजल्ट है। तो हम लोग कंप्यूटर में पहले डेटा डालते हैं, डेटा के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। तो ये प्रोसेस रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आता है। तो कंप्यूटर में ये तीन चीज़ होता है। पहले डेटा डालना, डेटा होता है, डेटा डालते हैं, डेटा का प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने क्या होता है? रिजल्ट आता है। अब ये डेटा जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग डालते हैं, डेटा को हम लोग इनपुट बोलते हैं, प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोलते हैं, और रिजल्ट को आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है। इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस होता है। तो इनपुट डिवाइस के जरिए से हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंप्यूटर में कम से कम दो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में इनपुट का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारा डिवाइस हो सकता है, लेकिन हर कंप्यूटर में लगभग दो डिवाइस आपको मिलेगा, एक कीबोर्ड नाम से, एक माउस नाम से, जिसके जरिए से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद आता है माउस। माउस क्या है? तो माउस कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है जो आपको स्क्रीन पर एक पॉइंटर प्रोवाइड करता है। इस पॉइंटर के थ्रू से आप किसी भी जगह में किसी भी आइटम्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनपुट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइस के जरिए से इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस के जरिए से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस के जरिए से हम लोग आउटपुट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, इस तरह का और भी डिवाइस हो सकता है। स्कैनर हो सकता है, वेबकैम हो सकता है, बारकोड रीडर हो सकता है। इस तरह का बहुत सारा डिवाइसेस यूज होता है इनपुट करने के लिए। प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है उसको परफॉर्म करता है। उसके बाद होता है आउटपुट। आउटपुट में हम लोग यूज करते हैं आउटपुट करने के लिए मॉनिटर वो डिस्प्ले को कहते हैं, जिसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रिजल्ट को अपने आंखों से विजुअली देख सकते हैं। जहाँ पे हमको रिजल्ट दिखाई पड़ता है वो मॉनिटर है, और मॉनिटर में रिजल्ट आपका डिस्प्ले होता है। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरह का डिवाइसेस हम लोग आउटपुट डिवाइस के इसमें लगा सकते हैं। तो इन सब डिवाइसेस को जब हम लोग इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम आपको यहाँ पे एक फिगर नज़र आया। इस फिगर में देखिए ये मॉनिटर है, ये सीपीयू, ये कीबोर्ड, ये माउस और ये स्पीकर। तो ये सारे डिवाइसेस को एक साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो इसको कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम आपके कामों को आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म तो नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म, अलग अलग टाइप का फुल फॉर्म आपको मिलेगा जो बनाया हुआ फुल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे,
जिसका सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से प्रोबेबली, यू से यूज्ड इन, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। इस सेंटेंस में कॉमनली ऑपरेटेड, मशीन, प्रोबेबली यूज्ड इन, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये इसका एक फुल फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर को, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद सिस्टम आपके पास रेडी हो जाएगा। अब वहाँ पे हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। और एक कीबोर्ड में, नॉर्मल टाइप का कीबोर्ड में 104 बटन होता है या कीज होता है। इन बटन्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में, 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको पहला पार्ट को अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है, ए टू जेड या नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। दूसरा लोग कंट्रोल की के नाम से जानते हैं, तीसरा फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक की जो कि आपके कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होता है जिसके जरिए से हम लोग कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। दूसरा कंट्रोल की, जिससे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, उस तरह से का की को कंट्रोल की कहा जाता है, जैसे कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, इस तरह का बहुत सारा बटन्स आपको कीबोर्ड में मिलेगा जिसके जरिए से कंप्यूटर में कम्बिनेशन के साथ बहुत सारा अलग अलग तरह के कामों को किया जाता है। फंक्शन की, कीबोर्ड के ऊपर वाले लाइन में एक बटन होता है, एक लाइन होता है जिसमें F1 से लेके F12 तक बटन्स होता है। इन बटन्स को फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का माउस। माउस से क्या होता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस के जरिए, माउस कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको एक पॉइंटर प्रोवाइड करता है, एरो का साइन आता है जिसके को हम लोग माउस के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसके ये पॉइंटर के हेल्प से हम लोग किसी भी स्क्रीन के किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी आइटम और ऑब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो आपको पॉइंटर प्रोवाइड करता है और पॉइंटर के द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस में 2 बटन होता है, एक बटन को हम लोग लेफ्ट बटन के नाम से जानते हैं, दूसरा बटन को राइट बटन कहा जाता है। बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जो माउस के टॉप एंड सेंटर में होता है, जिससे पेज को अप से डाउन, डाउन टू अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में एक डिवाइस मिलता है जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है इसको परफॉर्म करता है। तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और यहाँ कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, इसको कंट्रोल और ऑपरेट करता है सीपीयू। जिस तरह से आदमी के में ब्रेन काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू काम करता है। तो इस वजह से कंप्यूटर में सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम लोग के पास 3 डिवाइस होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर जहाँ पे हम लोग अपने एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को अपने आंखों से देख सकते हैं। इसको जहाँ पे हम लोग अपने आँख से रिजल्ट को, जो भी चीज़ इनपुट करते हैं, इनपुट करने का प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो भी चीज़ स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ता है, उस जहाँ पे दिखाई पड़ता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो भी बोला जाता है। प्रिंटर। प्रिंटर एक डिवाइस है, जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है उसको अगर कागज़ में आप छाप के निकालना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये प्रिंटर नाम का डिवाइस के थ्रू से हम लोग ये ब्लैंक पेपर में छाप सकते हैं। कलर प्रिंटर से कलर में छाप सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी छाप सकते, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर एक प्रिंटिंग करने वाला मशीन है जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी रिजल्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आपके कंप्यूटर पे है उसको प्रिंट करके आप कागज़ में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्पीकर। स्पीकर एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी तरह का ऑडियो साउंड जो कंप्यूटर में रन हो रहा है उसको सुन सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे ऑडियो और वीडियो जब रन करते हैं कंप्यूटर में, बगैर स्पीकर का आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये स्पीकर कंप्यूटर में लगा हो रहा, लगाने से आपको स्पीकर से साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग लगाते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर में यूपीएस नाम से लगाते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसको शॉर्ट में यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस का काम क्या है, तो यूपीएस आपको पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। जब कंप्यूटर को हम लोग
इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर लाइन डिसकनेक्ट हो जाता है, लाइन वोल्टेज किसी वजह से डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर आपका क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक अलग से एक्सटर्नल डिवाइस यूपीएस लगाते हैं, जिसके अंदर एक बैटरी लगा होता है। उस बैटरी की लगा होने की वजह से जब कंप्यूटर में हम लोग बिजली से चलता है तो वहाँ डायरेक्ट सप्लाई आता है। जब लाइन चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो यूपीएस के अंदर जो बैटरी लगा होता है वो आपके कंप्यूटर में पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए जिसके वजह से कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता। आप अपने काम को सेव करके कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो जब भी लाइन या जाएगा आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा यूपीएस लगा होने की वजह से, जिससे क्या होगा कि आपका फाइल को आप सेव करके सकते हैं। फाइल आपका सेव करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से बंद कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर में फर्स्ट क्लास में सीख रहे थे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर वर्ड जो आपके हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर, ये ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है, और कंप्यूट का ग्रीक में मीनिंग होता है डेटा का कैलकुलेशन करने वाला एक मशीन, जिसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में तीन तरह का डिवाइसेस होता है, जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम से आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके जरिए से हम लोग कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को डाल सकते हैं, उसको कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें से कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर आउटपुट करता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर में दो तरह का डिवाइसेस लगा होता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस नाम से दो डिवाइस कंप्यूटर में लगा होता है। कीबोर्ड से हम लोग किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, माउस से हम लोग किसी भी चीज़ को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का जितना भी चीज़ होता है उसमें कंट्रोल करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस होने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन पे आता है। उसके बाद हम लोग सीखे यहाँ पे मॉनिटर क्या है, जिसमें आपको रिजल्ट दिखाई पड़ता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर जो किसी भी चीज़ को छाप के बाहर निकाल सकता है, उसको प्रिंटर बोलते हैं। और स्पीकर जिससे आवाज़ आप सुन सकते हैं, वो स्पीकर है। एक्सटर्नल डिवाइस एक लगा होता है कंप्यूटर में, जो यूपीएस नाम से होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो आपको कुछ टाइम के लिए पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ पे पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, और जिससे आपका कंप्यूटर क्या होता है, तुरंत शट डाउन नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से इसको सेव करके शट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 2 में सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम और या इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कंप्यूटर में उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर एक बहुत सारा प्रोग्राम्स का क्या होता है, एक सेट होता है। बहुत सारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जो कोडिंग करके बनाया जाता है, उस प्रोग्राम का एक सेट है, एक इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर और कंप्यूटर में वर्क करने वाला जो आदमी होता है, यूज़र, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसको हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में दो तरह का मिलता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम लोग दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग से रिलेटेड टास्क को करने में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है, चलाने में मदद करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विंडोज़ नाम से लगा होता है, लिनक्स होता है, मैक होता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग जनरली जितना भी कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, उसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं। ऐप्स वो ऐप्स जिसके जरिए से जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के कामों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक।
कोई भी काम हम लोगों को करना है, उन काम को करने के लिए अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर मिलता है। उस तरह का सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसके ज़रिए से उस काम को अच्छे तरीके से करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप्स कहते हैं। ये आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे MS ऑफिस मिलता है, टैली, फोटोशॉप, कोरल, इस तरह का बहुत सारा, ऑटोकैड, इस तरह का बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिलता है। और उससे अलग अलग तरह का काम उससे किया जाता है। जो जिस टाइप का काम आप करना चाहते हैं उस तरह का सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, और उसका चलाने का जो तरीका होता है, उसमें काम कैसे किया जाता है उसको आप सीखते हैं। सीखने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर से ईजिली अपना काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग मतलब याददाश्त कोई चीज़ जहाँ पे हम लोग याद करके जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी कंप्यूटर में एक डिवाइस है, एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग डेटा या इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको मेमोरी कहते हैं। जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं और उसको फिर हम लोग फ्यूचर में उसका वहाँ से लेके यूज करेंगे, तो ऐसे किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में दो तरह के हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक मेन मेमोरी और दूसरा मास मेमोरी। मेन मेमोरी कंप्यूटर में जो ऑटोमेटिकली और इंटरनली वर्क करता है उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से पुकारते हैं, मेन मेमोरी के नाम से उसको जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर में वो मेमोरी है जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनली काम करता है, उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर में दो टाइप का मेन मेमोरी होता है, एक को रोम कहा जाता है, दूसरा रैम होता है। एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर रैम और रोम दोनों चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग वहाँ पे रैम चेक करते हैं, रैम देखते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी का रैम लगा होता है। तो रैम कंप्यूटर के अंदर 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो रैम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो ये प्रोग्राम्स को लोड करने का काम करता है और लोड करके आपके लिए प्रोग्राम्स को रेडी करता है। तो ये रैम कंप्यूटर के अंदर काम करता है। रैम जितना पावरफुल होगा आपका प्रोग्राम इतना आसानी से क्या होगा, चलेगा, रन करेगा, लोड होगा। रोम कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पे सेट किया हो रहता है जिसको रोम नाम से जाना जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ये अपनी ज़रूरत पड़ने पे अपना काम करता है, फिर इसको जब का फिर काम नहीं होता तो ये वहाँ पे स्टोर होकर रहता है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लोग बदल नहीं सकते या इसको पे हम लोग कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो रैम एक प्रोग्राम है, एक मेमोरी है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम सेट क्या होता है, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो वहाँ से अपना काम करता है। रैम एक वो कंप्यूटर में बायोस नाम का होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस नाम का एक रोम होता है। और भी रोम यहाँ पे कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। मास मेमोरी कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी जहाँ पे हम लोग अपने से कोई भी यूज़र कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है परमानेंटली या टेम्पोररीली, उस जगह को हम लोग मास मेमोरी के नाम से जानते हैं। मास मेमोरी उसको कहते हैं। रैम मेन मेमोरी है और मास मेमोरी में ऐसा मेमोरी जहाँ पे हम लोग चीज़ों को खुद से स्टोर करके रख सकते हैं टेम्पोरली या परमानेंटली, उस मेमोरी को मास मेमोरी कहा जाता है। और मास मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह का होता है, एक प्राइमरी या परमानेंट मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी या टेम्पोररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से लगा होता है और हार्ड डिस्क कंप्यूटर का क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी लगा होता है वो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से होता है। और हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होता है, जितना भी फाइल्स, फोल्डर, आइटम्स, जितना भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ है, सब का सब हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को परमानेंट मेमोरी है हार्ड डिस्क कंप्यूटर का। तो परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर में क्या नाम से, हार्ड डिस्क नाम से लगा हुआ रहता है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जहाँ पे हम लोग अपने चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। परमानेंटली नहीं रख सकते, टेम्पोररी रख सकते हैं, बाहर से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जब तक उसके साथ कनेक्ट है उस डिवाइस मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, फिर रख सकते हैं। वहाँ से
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह का मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो लगाया जाता है वो सीडी हो सकता है, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इस तरह का बहुत सारा डिवाइस जो एक्सटर्नल तरीके से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कनेक्ट होता है, फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसको क्या बोलता है, सेकेंडरी मेमोरी बोलता है। अब जब मेमोरी है तो मेमोरी में मेमोरी के अंदर जब कोई चीज़ रखेंगे तो उसको मेजर करने का भी क्या होता है, तरीका होता है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका हर चीज़ का एक मेजरमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी मेमोरी को चीज़ों को नापने का मेजरमेंट सिस्टम होता है। तो हर चीज़ को नापने का सिस्टम, जैसे किलो, केजी होता है, मीटर्स होता है, फीट्स होता है, इस तरह का अलग अलग यूनिट यूज होता है। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी चीज़ों को नापने के लिए यूनिट का यूज होता है। तो यूनिट यहाँ पे जो सबसे छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट को हम लोग कंप्यूटर में बीट के नाम से जानते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर में बीट कहा जाता है। और बीट जब 8 बीट हो जाता है, 1 2 3 करते हुए 8 बीट पहुंचता है तो उसको 1 बाइट बोला जाता है। तो 1 बाइट हो जाता है, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट यहाँ पे होता है। तो ये सबसे छोटा यूनिट बाइट है। बीट से बाइट बनता है, बीट से बाइट बनता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। जब बाइट बढ़ते बढ़ते 1024 हो जाता है, 22 बाइट जब इंक्रीज करते करते 1024 बाइट हो जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको केबी यानी किलो बाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केबी यानी किलो बाइट बोला जाता है। तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी यानी किलो बाइट। इस तरीके से फिर केबी बढ़ते बढ़ते 1024 में पहुंचता है तो उसको एमबी कहा जाता है। तो 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी। एमबी का फुल फॉर्म है मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद जब मेगाबाइट बढ़ते बढ़ते 1024 में पहुंचता है तो उसको 1 जीबी कहा जाता है। जीबी का मतलब गीगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट। गीगाबाइट जब बढ़ते बढ़ते 1024 में पहुंचता है तो उसको 1 टीबी टेराबाइट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में इन सब यूनिट का यूज होता है। छोटा यूनिट बीट, बीट बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो टेराबाइट टीबी को शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, गीगाबाइट को शॉर्ट में जीबी बोलते हैं, मेगाबाइट को शॉर्ट में एमबी बोलते हैं, किलोबाइट को शॉर्ट में केबी बोलते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं, कोई भी छोटा फोटो या कुछ रखते हैं तो वो केबी में उसका साइज आता है। उससे थोड़ा बड़ा टाइप का कोई चीज़ रखते हैं तो उसका साइज एमबी में आता है। उससे बिग साइज में होता है तो वो जीबी में शो करता है। और यहाँ पे टीबी बहुत बड़ा है। तो ये 3 कॉमन यूनिट है, केबी, एमबी और जीबी। अब आते हैं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक साइज के अकॉर्डिंग टू साइज, एक अकॉर्डिंग टू पर्पस और मशीन। तो हम लोग कंप्यूटर को साइज के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर को साइज के हिसाब से हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला जो साइज के हिसाब से कंप्यूटर को हम लोग पहला जो पार्ट डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा मेनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसमें पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज किया जाता है, उसको शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं। जितना भी पर्सनल यूज का कंप्यूटर होता है सबको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मेनी कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ मिलके नेटवर्क में काम करता है, उसको मेनी कंप्यूटर कहा जाता है। जहाँ पे बहुत बड़ा स्टोरेज करने का काम होता है वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज होता है उसको सर्वर के तरह से उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। और अपने टाइम का जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग साइज के हिसाब से कंप्यूटर को 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। मशीन के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग एक टाइप का मशीन है, डिजिटल दूसरे टाइप का मशीन है। एनालॉग मशीन वो मशीन जिसको चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ता है, उस टाइप का मशीन को एनालॉग मशीन बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, पावर से चलता है, उस तरह का मशीन को डिजिटल बोला जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसी बाइक में देखते हैं कि एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में एक कांटा, एक सुई लगा होता है जो चलने से वो आगे जाता है, कांटा आगे बढ़ता है, फिर पीछे आ जाता है। तो इस तरह का जो मीटर है वो एनालॉग मीटर है। और बहुत सा बाइक में हम लोग देखते हैं जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑटोमेटिकली आता है, फिर वो चले जाता है, वो डिजिटल नंबर आता है। उस तरह का जो मीटर लगा होता है वो डिजिटल मीटर है। जिस तरह से हम लोग किसी जगह पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, वजन कराते हैं, तौलते हैं उसको, तो वहाँ पे जो नापने का तराजू लगा हुआ रहता है, एक एनालॉग टाइप का भी होता है जिसमें बार चढ़ा के नापा जाता है। अभी ज़्यादातर दुकान में आपको डिजिटल मिलता है जिसमें क्या करता है कि नंबर्स डिस्प्ले होता है, तो डिजिटल बोला जाता है। और दोनों के कम्बिनेशन से जब मशीन बनाया जाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर को हम लोग इस तरह से क्लासीफाई करते हैं।
कंप्यूटर में हम लोग अगला चीज़ जानना चाहते हैं, कंप्यूटर में वायरस क्या है। तो कंप्यूटर में वायरस एक अनवांटेड प्रोग्राम है। कंप्यूटर में वायरस एक हानिकारक चीज़ है, एक क्या हार्मफुल चीज़ है जो आपके कंप्यूटर में आपके परमिशन के बगैर किसी सोर्स के जरिए से आपके कंप्यूटर में आ जाता है, और आने के बाद आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। उस तरह का किसी भी चीज़ को वायरस कहा जाता है। तो वायरस एक सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है जो आपके कंप्यूटर में आपके परमिशन के बगैर आ जाता है और आपके कंप्यूटर में क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। तो वायरस बहुत तरह का होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी किए हैं, एक फाइल इन्फेक्टर वायरस जो फाइल्स को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। एक बूट सेक्टर वायरस जो कंप्यूटर में जो बूटिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो वायरस यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम लगाते हैं। तो जिस तरह से एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है, तो जिस तरह से किसी भी बीमारी को से रोकने के लिए हम लोग टीका लगाते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, हम लोग तो ताकि वो बीमारी आगे चल के ना हो, उस तरह से कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाया जाता है कि कोई भी वायरस कंप्यूटर के अंदर ना आए। इसकी वजह के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम लगाया जाता है जो मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिलता है। उसके को लगा के अपने कंप्यूटर को आप वायरस से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं, वायरस से सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आने देता है, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आप अगर अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो इसको एंटीवायरस कहा जाता है। तो एंटीवायरस आपको बहुत सारे नामों से मिल जाता है। उसमें से जैसे क्विक हिल नाम से मिलता है, एवीजी नाम से मिलता है, नॉर्टन नाम से मिलता है, वास्ट नाम से मिलता है, कैस्पेस्काई नाम से मिलता है, और भी बहुत सारे नामों से आपको मिल सकता है। तो ये अलग नाम का ब्रांड का एंटीवायरस होता है जो 1 ईयर 2 ईयर के ड्यूरेशन का आता है, जिसको आप खरीद के अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आने का चांसेस कम हो जाता है। जिस तरह से हम लोग किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो वो बीमारी होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है, उसी तरह से कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा देने से वायरस आने का चांसेस कम हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग अभी तक सीख रहे थे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग से रिलेटेड काम को करता है, ओएस का काम करता है, उसको कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये विंडोज नाम से, लिनक्स नाम से या और कोई दूसरे नाम से लगा हुआ रहता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके जरिए से उस काम को करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलता है, जैसे एमएस ऑफिस मिलता है। एमएस ऑफिस के अंदर आपको वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेस मिलता है, आउटलुक मिलता है, इस तरह का बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलता है। ऑटोकैड मिलता है, फोटोशॉप मिलता है, इलस्ट्रेटर मिलता है। बहुत तरह का सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग यहाँ पे सीखे मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, और जब फ्यूचर में ज़रूरत होता है वहाँ से उसको हम लोग यूज करते हैं, तो उस जगह को मेमोरी कहा जाता है। हम लोग मेमोरी को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक मेन मेमोरी और मास मेमोरी। मेन मेमोरी जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली और इंटरनली काम करता है, उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। दूसरा मास मेमोरी, जहाँ जो जिसमें हम लोग कंप्यूटर के अंदर मास मेमोरी वो मेमोरी है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को खुद से परमानेंटली टेम्पोरली रख सकते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर में रैम और रोम नाम से लगा होता है। रैम कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। ये कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को लोड करने का काम करता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्मूथली काम करता है। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी कंप्यूटर के बोर्ड में लगा होता है, ज़रूरत पड़ने पे अपने काम को करता है। उसके बाद मास मेमोरी में कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होता है, परमानेंट और
टेम्पोररी। परमानेंट मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है, या टेम्पोररी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से लगा होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है, इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको, जैसे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है, और हार्ड डिस्क उसका इंटरनल मेमोरी है। जितना भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर आपको मिलता है वो सारा का सारा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। और टेम्पोररी मेमोरी जो हम लोग अलग से एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू से एक्सटर्नल तरीके से बाहर से कोई चीज़ लगाते हैं, जब तक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वो अपना काम करता है, उसके अंदर जो चीज़ रहता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब उसको हम लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो वहाँ से अनप्लग कर लेते हैं, तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये टेम्पोररी मेमोरी है। मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम होता है। मेजरमेंट सिस्टम में मेमोरी में कोई चीज़ रखेंगे तो उसको नापने का तरीका होता है, उसको मेजरमेंट सिस्टम कहा जाता है। छोटा यूनिट बीट होता है, 8 बीट का 1 बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट होता है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा जीगाबाइट होता है, जीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है। ये यूनिट 1024 में जाके चेंज होता है। जैसे 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी केबी, 1000 केबी इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB। तो ये 1024 में जाके इसका यूनिट चेंज होता है।